फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है। वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी देख लो, क्योंकि अगर तुमसे पहले इस टकलू चाचा ने देख ली तो ये वीडियो पे स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा देगा। क्योंकि जब कोई छोटा क्रिएटर मेरे जैसा इस पे वीडियो डालता है तो ये उस पे स्ट्राइक मारकर वीडियो को डिलीट करवा देता है। तो जो कोई भी इन्हें नहीं जानता, इनका नाम है अभिषेक कल और ये काम करते हैं बड़ी बड़ी फेंकने का। ये पहले ट्रेडिंग करते थे लेकिन ट्विटर पे बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इनका पीएनएल इनके सीए ने या किसी ने लीक कर दिया, जिसके बाद पता चला कि ये लाखों के लॉस में हैं। तो अब सर क्या करते हैं, अब लंबी लंबी फेंकते हैं। देखो तुम सबके मोहल्ले में एक ज्ञानडू चाचा होगा जो इसका काम है सिर्फ ज्ञान देना। अगर उसके हाथ में इंटरनेट आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो अभिषेक बन जाता है। इस चाचा की यूएसपी है बड़ी बड़ी फेंकना। इसका बिल्कुल सही काम है, जितने लंबा फेंकोगे उतने ही लंबे व्यूज आएंगे। लेकिन फिलहाल में चाचा ने इतनी ज्यादा फेंक दी कि उन्हें सॉरी बोलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है। वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से। यही होता है जब पॉडकास्ट देने वाला और पॉडकास्ट लेने वाला दोनों ही व्यक्ति चूतिया होते हैं। जब यही क्लिप वायरल हुई तो असम के सीएम ने ट्वीट किया कि ये व्यक्ति है अभिषेक करके, ये हमारे असम के बारे में ऐसी बात कर रहा है, और असम पुलिस को भी टैग कर दिया। तो अब भाई साहब की पावर और शांत हो गई, तो भाई साहब ने अब सॉरी वीडियो डाल दी। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over there. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कोई सॉरी बोलने वाली वीडियो डाली है। ये पहले भी एक वीडियो डाली थी इनने सॉरी बोलते हुए कि भाई मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया और तुमको बताया नहीं है। लेकिन अभी वो वीडियो इन्होंने अपनी प्राइवेट कर दी है, क्योंकि इमेज भी तो अपनी लॉस करना है। और जिनको नहीं पता, ये भाई साहब अपने पहले ट्रेडर थे और ट्रेडिंग करने के साथ साथ ये अपना कोर्स भी बेचते थे कि आओ मेरे जैसी ट्रेडिंग करो, अपन दोनों ही प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन फिर इनको ट्विटर पे किसी ने बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। फिर ये ट्विटर पे बहुत जनों को इन्होंने ब्लॉक किया और इनका एक पोस्ट बहुत वायरल है ट्विटर पे। ये जो डरा है ये खुद तो लॉस में है और लोगों को प्रॉफिट होने के सपने दिखा रहे हैं। तो इतना ज्यादा संघर्ष और हार्ड वर्क करने के बाद जब इन्हें पता चला कि हमारा ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने एक काम चालू कर दिया कि अब हम स्टोरी सुनाएंगे, पॉडकास्ट पे जाएंगे और स्टोरियां सुनाएंगे। पावर क्या होती है, लोग क्या करते हैं, अंबानी जी क्या कर रहे हैं आजकल, बिल गेट्स क्या कर रहा है, सब बड़े बड़े लोगों की जानकारी इसके पास होती है। कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। प्रॉब्लम ये है ना, आज के जमाने पे अगर किसी को हाइपर फोकस आ गया ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, सरकारें टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा। क्योंकि सिर्फ अच्छी चीजें नहीं होंगी। आज बिकॉज लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे लेयर्स लगे हुए हैं, इसलिए काफी चीजें व्यवस्थित चल रही है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। इतना फोकस आ जाता है कि ये चाचा जब भी अपने घर से पॉडकास्ट देने के लिए निकलता है तो सबसे पहले फूक के आता है। अबे टकरे, इसका मतलब तो ये है ना, जो अपने काम पे एकदम फोकस है या फिर जो अपने फोकस के साथ काम कर रहा है वो सभी बीट देते हैं, क्योंकि बीट के बिना तो फोकस आ ही नहीं सकता। भाई साहब सरकार ने कुछ सोच समझ के ही बीट को बैन किया है। क्या है कि आप बीट को अपने घर में उगा सकते हैं, जब आदमी के पास इतना इजी एक्सेस हो जाएगा नशा करने का तो वो कुछ काम नहीं करेगा, दिन भर नशे करेगा, पड़ा रहेगा, फिर उठेगा, नशा करेगा, पड़ा रहेगा। इससे आपके देश का यूथ खराब हो जाएगा। लेकिन क्या है कि फोकस नहीं आएगा ना, इसीलिए बीट को बैन किया गया है। अबे तकले, तू कुछ सोच समझ के बोलता है। और ऊपर से जिन देशों में ड्रग्स और बीट लीगल है उन देशों की हालत देखो, वहां के लोग ज़ॉम्बीज बनने पर आ गए हैं। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर ह्युंडई की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे। और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। वाह यार चाचा, क्या ही लॉजिक है तुम्हारा। तेरी वीडियो देख के मुझे लगता है कि आज ही सिम तोड़ के फेंक दो, इंटरनेट बंद कर दूं। अगर गाड़ी तोड़ देते हैं तो वहां अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेगा तो उसको तो जान से ही मार देते होंगे, और वहां राम जी का तो कोई नाम भी नहीं देता होगा, ना ही राम जी का और हनुमान जी का कोई मंदिर होगा, क्योंकि हनुमान जी ने तो सिर्फ लंका जलाई थी, राम जी ने तो रावण को मार ही दिया था। वाह
क्या लॉजिक है? क्या कुछ सोचता है तू? तेरी आवाज तेरे कानों में जाती है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ? अनिल अंबानी वॉज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। ओके अंबानीज के घर पे आपको क्या लगता है अंबानीज कितने पावरफुल है? आप खुद सोचो, अंबानीज के घर पे खाना सर्व करने की फोटो आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान ये सर्व कर रहे हैं। ऐसे वैसे गंदों के घर पे वो, भैया शाहरुख खान के पास भी नेटवर्थ बहुत है, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट सेलिब्रिटी में आता है वो, दुनिया का। बात पैसों की नहीं, बात पावर की है। बात पावर की है। क्यों होता है कि भैया अंबानी जी के घर पे एक पार्टी हो रही है, छोटा बेटा डांस कर रहा है और पीछे हमारे सल्लू मियाँ वो पीछे बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहे हैं। This is the power of Ambanis and that's why Ambanis कहीं कहा जाता है कि बहुत चीजें कंट्रोल करते हैं। इसको अंबानी के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ, कि अंबानी के बर्थडे पार्टी में कौन आता है, कौन नाचता है, क्या करता है। मुझे पता नहीं ये अंबानी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। यह जब सोता है तो अंबानी के सपने देखता है, यह जब जागता है तो अंबानी की बातें करता है, यह किसी पॉडकास्ट में जाता है तो अंबानी की बात करता है, यह अपनी स्वागत पे भी अंबानी की बात करता है, यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता होगा, बात करने से पहले बताता होगा तुम्हें पता है अंबानी के घर में लोग कैसे सेक्स करते हैं। और असल बात यह है कि अगर ये अंबानी के घर पे चला भी जाए तो वहां के कुत्ते भगा दें उसको। इसको पता है कि इसके पास व्यूज कैसे आएंगे। ये अपने किसी पॉडकास्ट पे जाएगा और बोलेगा कि नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में मैं बात करूंगा जिससे इस वीडियो पे व्यूज आएंगे और हमारे घर में पनीर आएगा। बड़े बड़े भिड़ू से लेके सारे लोगों को एक बस में बिठा के, जैसे पिकनिक में जा रहे उसमें बिठाया गया। केवल 2 या 3 एक्टर थे जिनको या तो बेंटली भेजी गई थी, रोल्स भेजी गई थी, क्योंकि एकदम बचपन के और बेटे के चड्डी बड्डी। लेकिन पिछली वीडियो में तो आप इन सुपरस्टार को बर्थडे पार्टी में नचवा रहे थे यार, अभी चड्डी बड्डी और बचपन के दोस्त हो गए। एक पार्टी हो रही है, छोटा बेटा डांस कर रहा है और पीछे हमारे सल्लू मियाँ वो पीछे बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहे हैं। आपने 2 करोड़ की गाड़ी की बात करी, आपको इंटरनल खबर बताता हूँ। चलो 2 करोड़ की गाड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है, ए ग्रेडर्स को 5 करोड़ वाली गाड़ी मिली है। अबे कुछ तो गिफ्ट मिला उनको, किसी को घड़ी मिली, किसी को कुछ मिला, लेकिन मुझे पता है तू किस बात से नाराज है। तुझे उनके बर्तन धोने को भी नहीं मिले। अगर इसको गलती से भी बर्तन धोने के लिए बुला देते तो ये कह देता तुम्हें पता है अंबानी किस थाली में खाते हैं इसलिए वो अमीर है। सीक्रेट पता चल गया मुझे कि वो किस लिए अमीर है। तुम कुछ भी बना देते, जादूगर साबुन से बर्तन धोते हैं इसीलिए वो अमीर हैं, कुछ भी बना सकता था ये। अब वो दिन गए कि पॉडकास्ट में कोई बिजनेसमैन आए, कोई बड़ा आदमी आए या सेलिब्रिटी आए, वो बताए कि मेरे जर्नी ये है, मैं ये करता हूँ, आप भी इस प्रकार से सक्सेस हो सकते हो। लेकिन अब 2 कौड़ी के फ्लॉट ट्रेडर जो कोर्स बेचते हैं, खुद लॉस में हो और फालतू की कहानी सुनाने वाले आदमी आते हैं। और मुझे तो ये भी नहीं पता ये कौन लोग हैं जो इसको बताते हैं यार। पैसे के सामने लोग कैसे झुकते हैं। एक हमारे देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता है, वो चलते चलते कभी हिरण उड़ा देते और गाड़ी चलाते चलाते लोग उड़ा देते, लेकिन प्रूफ कभी नहीं होता। गाड़ी अपने आप चल रही थी उस टाइम में, ऑटोमेटिक, ऐसा टेस्ला होगी शायद 20 साल पहले। तो वो होता है, वो व्यक्ति की जो इमेज है, वो एक शो में आते थे जो बहुत ही वाहियात है, जिसका मैंने एक भी एपिसोड शायद पहले कभी देखा होगा, ठीक है। उसमें आजकल कोई बड़ा पाव वाले भी आए थे उसमें। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो ये जो व्यक्ति है जो राह चलते कभी किसी गाड़ी से उड़ा दे रहे हैं पर कभी प्रूव नहीं हो रहा है, हिरण को उड़ा दिया, वो चल रहा है। और उन्होंने इमेज ऐसे बनाई है कि भैया दबाव अपना है पूरी इंडस्ट्री में, किसी के सामने नहीं झुकते। उनको बैकग्राउंड डांसर बना दिया गया है बेटे के इसमें, बेटा गोदी में उठा रहा है, जेड सिक्योरिटी मिल रही है इन्हीं के चक्कर में। पूरे टाइम अगर वीडियो क्लिप्स देखेंगे, भाई 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 भाई, वो भाई ऐसे खड़े हुए हैं, बस क्या हो गया अचानक से, सारा दबाव कहाँ चले गया। सही बात, पैसे के सामने मैंने शो नहीं देखा, लेकिन तुझे पता है कि बड़ा पाव आई थी। वाह, अबे तू अभी कह रहा था कि बच्चे दोस्त हैं बचपन के तो उसको उठा नहीं सकते, वो शादी में डांस नहीं कर सकते, तो अपने दोस्तों की शादी में नहीं नाच रहा था। इन भाई साहब को सिर्फ एक ही काम आता है, बड़ी बड़ी फेंकना और ज्ञान देना, क्योंकि ट्रेडिंग का करियर तो इनका बंद हो गया, ट्विटर पे एक्सपोज हो गए थे, अब पॉडकास्ट में जाके टाइम पास करते हैं। अवध ओझा की एक रील वायरल हुई थी जिसमें वो बोल रहे थे अंबानी देश के राजा हैं। पहले पावर देखते हैं कितना पावर है। असली पावर किसको कहते हैं, जिससे सब वंचित हैं। एक व्यक्ति है हमारे देश में, एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए तो बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएंगे। वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं, वापस आते आते कहीं पे वो चलने के लिए निकल जाते हैं और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट, चाबी तो नहीं मिली। ठीक 8 घंटे बाद हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। दिस सिर्फ आपके पास पैसा है नहीं, आपको पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स दोनों चाहिए। फिर से अंबानी की बात, अबे टकरे
जर्मनी से इंडिया की फ्लाइट है, इंडिया से जर्मनी जाओ तो 10 घंटे तो फ्लाइट से लग जाते हैं, और तू कह रहा हेलीकॉप्टर से आए थे। हेलीकॉप्टर से कैसे ही कोई 8 घंटे में आके चाबी दे जाएगा। और अच्छा, अंबानी जी जब कह रहे थे कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो वो तेरे से कह रहे थे आज गाड़ी तेरा भाई। अरे अभिषेक भाई, मैं अंबानी आज गाड़ी चला रहा था और चाबी खो गई, मैंने सोचा ये सीक्रेट है तुमको बता दूं। कुछ भी आके कुछ भी बात करेगा। और ये बातें जिस पॉडकास्टर के सामने होती हैं वो भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, वो भी सर आते हैं कह रहे होंगे अंबानी जी की गाड़ी की चाबी खोई तो इन्हें बता रहे होंगे। अगर इसके कंटेंट में से अंबानी जी निकाल दिए जाएं तो इसके पास कुछ कंटेंट ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इसके जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं वो सब अंबानी की बात पे आते हैं। हम जब पावर की बात करते हैं, हमारे देश में इतने पावरफुल लोग हैं कि आधे घंटे में चीजें गायब हो जाती है। किस प्रकार से लोग गेस करेंगे मैं किसकी बात करूं? बहुत कम लोगों को पता होगा, जो प्रॉपर अपडेटेड होगा उसी को पता होगा। मैं देखता हूं, आप भी सर हिला के बता दीजिएगा आपको पता था कि नहीं पता था। मैं देखता हूं क्योंकि कुछ लोगों को तो ये चीज पता है। तो हमने आज जिस डायनेस्टी की बात करी उसमें बड़े भाई का एक बेटा है, उसने अपनी गाड़ी से किसी को उड़ा दिया, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। अचानक से एक न्यूज़पेपर ने इस चीज को कैच कर लिया। मीडिया को तो अटेंशन चाहिए, और इतना बड़ा व्यक्ति का अगर कुछ मिल गया तो क्या मतलब क्या से क्या हो सकता है। उस व्यक्ति ने कुछ छापना शुरू किया। उसी दिन आधे घंटे के अंदर सामने वाला, ऐसा माना जाता है, कुछ 4 से 5 करोड़ उस जर्नलिस्ट को दिया गया कि चुप रहो, ये कहीं नहीं जाएगा। उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि हम हमारे देश की कुछ सबसे बड़ी बिजनेस चैनल्स वाली कंपनी में बड़ा स्टेक भी उठा लेंगे। और उसी दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि कोई भी इस चीज को नहीं छापेगा, और अचानक से वो चीज गायब की। अबे तो उनका पैसा तो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगाया कि बात बाहर नहीं आए। न्यूज चैनल खरीद दिया कि बात बाहर नहीं आए, रिपोर्टर को 4-5 करोड़ रुपए दे दिए कि बात बाहर नहीं आए, और तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी को ये बात पता चल गई। ओ शिट। और बताओ पावर कहाँ गई यार? पावर तो अब रखी रह गई, क्योंकि भाई साहब अभिषेक भाई को बात पता चल गई। और तू ये बात अब हर पॉडकास्ट में जाके बताता है कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो भाई वो अगर इतने पावरफुल होते, और दूसरी बात तेरी बात अगर ये सही है तो सबसे पहले वो तेरा मुंह बंद करवाते। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। ऐसा बोला गया। अब इस वीडियो को देखकर मैं क्या ही कहूँ, इस वीडियो के बारे में सम्राट भाई ने बहुत अच्छे से समझाया, तुम उनकी वीडियो देख लो। तो भैया जैसे हमारे जीसी भाई ने, जीसी का मतलब आप लोग समझ लेना क्या बोलने वाला हूँ मैं, तो हमारे जैसे जीसी भाई ने बताया कि अंबानी ने बोला था फोन करके दिल्ली में कि भैया तुम्हारा जितना भी कर्जा है ना देश के ऊपर वो मैं सारा चुका दूंगा। पहली बात तो कोई भी सरकार जो लोन लेती है ना वो देश और विदेश के बैंक से लेती है। आई बात समझ में? तो अंबानी कोई नहीं होता उस लोन को चुकाने वाला। पहली बात तो इस स्टेटमेंट में पहली बकवास तो यही कर दी इसने। दूसरी बात, आप लोग सिंपल गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि भैया धीरू भाई अंबानी की डेथ कब हुई थी, तो आपको पता चलेगा रिजल्ट में कि 2002 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 2002 में इंडियन गवर्नमेंट पे $104 बिलियन का कर्जा था। 104 बिलियन, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और उस साल में रिलायंस की जो नेटवर्थ थी ना साल भर की, वो पता कितनी थी? $5 बिलियन। और अगर हम इसमें और भी ऐड कर लें, यानी कि मार्केट कैपिटल भी उठा लें, तो वो भी थी लगभग 10 बिलियन के आसपास, $10 बिलियन के आसपास। ठीक है, अब इससे आप थोड़ा सा गणित निकालिए। अगर अंबानी अपना सब कुछ बेच देता ना, तब भी सिर्फ मात्र 10% ही कर्जा माफ करवा पाता, अगर वो अपना सब कुछ बेच देता उसके बाद। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ने फोन लगाया, बोला मेरा फोटो लगा दो मैं कर्जा माफ कर दूंगा। कोई लॉजिक नहीं है इस चीज में। ये कॉन्स्पिरेसी है जो आपको कंटिन्यू बेच रहा है, और आप लोग खरीदते भी हैं क्योंकि आपको मजा आता है इन सारी चीजों में। मैंने जैसे एलेक्सा वाली, आपको पता थी ये वाली बात? और इसने सम्राट भाई की ये वीडियो डिलीट करवाने के लिए 3 बार स्ट्राइक मारी कि कैसे भी करके ये वीडियो डिलीट हो जाए, जबकि उस वीडियो में इतना कुछ था भी नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेंक के मारा था उसने, तो भी इसकी इतनी जल गई। तो वो तो एक बड़े यूट्यूबर है, उन्हीं की वीडियो तो वापस भी आ गई, और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो अभिषेक भाई मुझे स्ट्राइक मत मारियो, कमेंट कर देना तुम तो कि वीडियो हटा दे, नहीं तो ऐसा ऐसा कर दूंगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और साहब वो 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं नीचे, कर दो यार उसको। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अच्छा नहीं लगा हो ना तो कमेंट में गालियां दे दो, कुछ भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।